हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो हमारी क्लास होने वाली वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। क्योंकि जो एमएस पावर पॉइंट के जो क्वेश्चन है वो एमपी हाई कोर्ट में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें से आते हैं और साथ ही साथ इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो। पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन देखेंगे .gif, .jpg, .wav, ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से जो फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है वो सभी फाइल फॉर्मेट हैं, जैसे कि .gif भी और .jpg और .wav, और इन सभी फॉर्मेट्स में फाइल को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए सेकंड क्वेश्चन है, हाउ टू सिलेक्ट वन हाइपर लिंक आफ्टर एनदर ड्यूरिंग स्लाइड प्रेजेंटेशन। स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक कैसे चुने। तो इसमें हम अपने ऑप्शन देखते हैं, Ctrl+K, Ctrl+T, Ctrl+H, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है टैब। तो इसमें देखेंगे जो टैब के द्वारा हम स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक को चुन सकते हैं। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है, विच पावर पॉइंट व्यू वर्क्स बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन जोड़ने के लिए कौन सा पावर पॉइंट व्यू सबसे अच्छा काम करता है। जैसे कि ऑप्शन दिए हैं हमारे लिए, एनिमेशन, चार्ट विजार्ड, ट्रांजेक्शन विजार्ड, ऑटो कंटेंट विजार्ड। तो इनमें से जो देखेंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन होगा ऑटो कंटेंट विजार्ड के द्वारा स्लाइड ट्रांजेक्शन जोड़ने के लिए ऑटो कंटेंट विजार्ड पावर पॉइंट व्यू में सबसे अच्छा काम करता है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच पावर पॉइंट व्यू वर्क्स बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन। ये दोस्तों वापस रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। देखेंगे, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यू कैन एडिट एन एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट बाय। आप एक एम्बेडेड संगठन चार्ट ऑब्जेक्ट को किसके द्वारा संपादित कर सकते हैं। अब तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है डबल क्लिकिंग द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड ऑप्शन है क्लिकिंग एडिट ऑब्जेक्ट। थर्ड ऑप्शन है राइट क्लिकिंग द चार्ट ऑब्जेक्ट देन क्लिकिंग एडिट एमएस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट, और फोर्थ ऑप्शन है ए एंड सी बूथ, मतलब ए और सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए एंड सी दोनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, दोनों के द्वारा हम कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट चार्ट को संपादित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस्ड स्लाइड इन आ प्रेजेंटेशन आर नॉन एज। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहेंगे। तो प्रेजेंटेशन स्लाइड को पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट को हम क्या कहेंगे। तो इसके जो ऑप्शन है वो देखेंगे क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांजिशन, सेकंड ऑप्शन है इफेक्ट, थर्ड ऑप्शन है कस्टम एनिमेशन, फोर्थ ऑप्शन है एनोटेशन। तो देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन ट्रांजिशन। प्रेजेंटेशन स्लाइड को पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ट्रांजिशन स्पेशल इफेक्ट को कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड सॉर्टर कैन बी एक्सीड फ्रॉम विच मेन्यू। स्लाइड सॉर्टर को किस मेन्यू से एक्सेस किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यू, सेकंड एडिट, थर्ड है फाइल, फोर्थ है इंसर्ट मेन्यू। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू को व्यू मेन्यू के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रिंट करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखेंगे कि Ctrl+P, सेकंड ऑप्शन है Ctrl+S, थर्ड ऑप्शन है Ctrl+Shift+P, और फोर्थ ऑप्शन है Ctrl+A। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा Ctrl+P के द्वारा हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हैं। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड आई चूज टू क्रिएट अ प्री फॉर्मेट स्टाइल। पूर्व स्वरूपित शैली बनाने के लिए क्या इन ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन सही रहेगा। तो इन ऑप्शंस में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट, सेकंड है स्लाइड लेआउट, थर्ड स्लाइड सॉर्टर व्यू, फोर्थ है नन ऑफ एबव। तो देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन फॉर्मेट ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं,
पूर्व स्वरूपित शैली को बनाने के लिए फॉर्मेट ऑप्शन का यूज किया जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है टू एडिट अ चार्ट वी कैन, चार्ट संपादित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लिक एंड ड्रॉ द चार्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑप्शन है डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑप्शन है ट्रिपल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट और फोर्थ ऑप्शन है क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट। तो देखेंगे इसका जो आंसर होगा डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट पर हम क्लिक करके चार्ट को संपादित कर सकते हैं। देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा Which types of fonts are best suit for title and headlines? शीर्षकों और शीर्षकों के लिए किस प्रकार के फॉन्ट सबसे अच्छे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, सेकंड ऑप्शन दिया है इसमें पिक्चर फॉन्ट, थर्ड ऑप्शन दिया है टेक्स्ट फॉन्ट और फोर्थ ऑप्शन है सेरिफ फॉन्ट्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, शीर्षक और शीर्षकों के लिए सबसे अच्छा फॉन्ट माना जाता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच कीज कैन बी यूज्ड टू व्यू स्लाइड शो, स्लाइड शो देखने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन देखेंगे F5, सेकंड ऑप्शन है F2, थर्ड ऑप्शन है F7, फोर्थ ऑप्शन है F8। तो देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा F5 के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो को देखने के लिए एक शॉर्टकट कुंजी है जिसके द्वारा हम स्लाइड प्रेजेंटेशन स्लाइड को शो करा सकते हैं। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी व्यू स्लाइड शो रिपीट कंटिन्यूअसली, हम लगातार बार बार होने वाले स्लाइड शो को कैसे देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे क्या दिया है रिपीट कंटिन्यूअसली, सेकंड ऑप्शन दिया है रिपीट कंटिन्यूअसली अंटिल स्किप लूप मोर नन ऑफ दीज एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लूप कंटिन्यूअसली अंटिल स्किप का यूज करके हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को बार बार रिपीट कर सकते हैं। चलिए देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी स्टॉप आ स्लाइड शो, हम स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे प्रेस द राइट एरो, प्रेस Ctrl+A, प्रेस एस्केप की, प्रेस Ctrl+S। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं उनमें हम स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा प्रेस एस्केप की के द्वारा हम स्लाइड शो को रोक सकते हैं। चलिए देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग, स्पेलिंग को चेक करने के लिए आप कौन सी कुंजी की को दबाते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे F9, F7, F5, F3। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा F7 के द्वारा हम स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा पावर पॉइंट स्लाइड कैन बी है, पावर पॉइंट स्लाइड हो सकते हैं टाइटल टेक्स्ट ग्राफिक्स के रूप में, ड्रॉ ऑब्जेक्ट शेप के रूप में, क्लिप आर्ट, ड्रॉन आर्ट, विजुअल के रूप में, एनी ऑफ द एबव के रूप में। चलिए देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है एनी ऑफ द एबव, इनमें से किसी भी प्रकार के भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसका आंसर होगा एनी ऑफ द एबव। देखेंगे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU, ALU का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार हमारे CPCT वाले बैच में भी ये बताया गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म है मैं इसी बैच में भी बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है अर्थ लॉजिक यूनिट। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन सिंपली, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग हम बस खालिस्तान किसके रूप में कर सकते हैं। तो ऑप्शन है पेस्ट, पिक्चर, टाइप, फॉर्मेट टेक्स्ट, ऑल ऑफ द एबव फंक्शन के रूप में कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल द एबव फंक्शन, इन सभी फंक्शंस के रूप में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। पिक्चर को पेस्ट करा सकते हैं, साथ ही साथ इस पर टाइप कर सकते हैं और जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है उसको फॉर्मेट रूप में बदल सकते हैं, जैसे कि हमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, उसको तरह तरह के रूप में दिखाना और पिक्चर भी इसमें इंसर्ट करना, बहुत सारे कार्य माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा किए जा सकते हैं। चलिए देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD यूज्ड, जो बाइनरी कोडेड दशमलव का उपयोग है वो किस इसमें होता है। जो ऑप्शन दिए हैं वो पढ़ते हैं क्या है। ऑप्शन हमारे फर्स्ट ऑप्शन है 6 बिट और सेकंड ऑप्शन है 8 बिट्स और थर्ड ऑप्शन है 16 बिट्स 32 बिट्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6 बिट्स। बाइनरी कोडेड BCD का उपयोग 6 बिट्स के अंतर्गत किया जाता है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलियंथ ऑफ अ सेकंड, निम्नलिखित में से कौन से एक सेकंड का 8वां भाग है। तो देखेंगे ऑप्शन क्या है माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, टेराबाइट, गीगाबाइट। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा नैनो सेकंड। निम्नलिखित में से 1 सेकंड का 8वां भाग नैनो सेकंड होता है। तो देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है
द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है CDS एंड DVS, रैम एंड रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। थर्ड फोर्थ ऑप्शन है इसमें डायरेक्ट एंड सिक्वेंशल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रैम एंड रोम के जो मेमोरी होती है हमारी मुख्य दो प्रकार की, वो होती है रैम एंड रोम। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो भी बता देता हूँ मैं। रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का है रीड ओनली मेमोरी। चलिए देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन है रैम इज ऑल्सो कॉल्ड, रैम को हमेशा क्या बोला जाता है? वर्चुअल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा वॉलेटाइल मेमोरी। रोम जो है हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है। चलिए देखेंगे अगला, रोम नहीं, रोम तो हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसमें रैम के बारे में पूछा गया है, रैम हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है। चलिए देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वॉलेटाइल मेमोरी। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इंटरनल हार्ड डिस्क इज रिमूवेबल बट नॉट फिक्स्ड, रिमूवेबल, और थर्ड ऑप्शन है नॉट फिक्स्ड और फोर्थ ऑप्शन है फिक्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फिक्स्ड। इंटरनल हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड होती है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन है द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड, द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो इसके ऑप्शन देखेंगे हार्ड डिस्क, सेकंड ऑप्शन है प्राइमरी स्टोरेज, थर्ड ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज, फोर्थ ऑप्शन है इंटरनल मेमोरी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्राइमरी स्टोरेज। मेन मेमोरी कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज के रूप में यूज होती है। ठीक है, देखेंगे हमारा अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच डाटा कैन बी स्टोर्ड इन अ CD, एक CD में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? तो CD की बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों। तो देखेंगे हमारे ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है 300 MB, सेकेंड ऑप्शन है 400 MB, थर्ड ऑप्शन है 670 MB, फोर्थ ऑप्शन है 700 MB। तो इसका जो सही आंसर है वो है 700 MB। एक CD 700 MB डेटा को स्टोर कर सकती है। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है CD रोम स्टैंड फॉर, तो CD रोम का यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है। तो फुल फॉर्म है इसका, देखेंगे इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो सही आंसर वो होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, सबसे कम समय किसको लगता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्चुअल मेमोरी, सेकंड ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, थर्ड ऑप्शन है कैश मेमोरी और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो सबसे कम समय कैश मेमोरी को लगता है। ये क्या है कि जो हमारा CPU इनपुट और CPU और आउटपुट के बीच की मेमोरी होती है, सबसे पहले हम इनपुट डाटा देते हैं और ये कैश मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर हमें एक अर्थपूर्ण प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी क्लास होती है आज की खत्म। मिलते हैं कल इसी समय इसी टाइम पर। आप लोग साथ हमारे साथ बने रहिए। हम लोग इस बार आपका जो MP हाई कोर्ट का पेपर है वो कंप्यूटर में आपके 20 नंबर पक्के